हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13। इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज 13.1 हम लोग इस वीडियो पर कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोग मीन के बारे में देखेंगे। जो भी डेटा हमें गिवन रहता है उसका मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, मेन हमें वही देखना है। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इस माइंड मैप को देखिए। इस माइंड मैप में पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है। इधर थोड़ा सा मीन के बारे में दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, मोड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, डिफिनीशन दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। मीडियन के बारे में दिया हुआ, अनग्रुप डेटा दिया हुआ, तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे गिवन है। अगर आप लोग चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, याद दिलाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद आपको आगे समझ में आने लगेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज in a locality. Find the mean number of plants per houses. Which method did you use for finding the mean? ठीक है, इसके लिए सीधा सा मेथड हम लोग को लगाना है। सबसे पहला वाला कौन सा मेथड, इसमें हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं बहुत छोटी छोटी दी हुई है, 1 2 1 5 6 2 3। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालना है तो उसको, उसका जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को अगर याद हो, मैं बता दूं आप लोग को। एक्स मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से मीन को निकालने के लिए, मतलब एक्स बार को निकालने के लिए, एक्स मीन निकालने के लिए हमें एफ आई एक्स आई और एफ आई हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को कैसे बनाना है आप लोग समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, मतलब 0 से 2 कितने प्लांट्स हैं, कितने हाउसेस पे प्लांट है, ये 1 हाउस पे। 2 से 4 ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 4 to 6 ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 6 to 8 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। 8 to 10 ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 10 to 12 ये दिया हुआ है 2, और 12 to 14 दिया हुआ है 3। यहाँ पे हम लोग टोटल लिखते हैं और इधर टोटल निकालते हैं, है ना। ये चीज पता होगी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ, क्लास दिया हो, तो हमें क्लास मार्क एक्स आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर का थोड़ा सा हाईलाइट करने वाले कलर का यूज करता हूँ। एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। इतना एक्स आई जब निकालेंगे तो एक्स आई देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स आई यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स आई जो निकालते हैं, क्लास मार्क को निकालने का तरीका जो है, एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, एक्स आई निकालने का, क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, ये है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये सीधा सा फॉर्मूला है, तो आपको यू यूज करना है और यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है। देखिए निकालते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, 2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्स आई आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 होता है, 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये 11 और ये 13। अब हमें एफ आई यहाँ पे ये गिवन है, एक्स आई ये गिवन है। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 × 1 1 आ जाता है, 2 × 3 6 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा, 6 × 9 54 हो जाएगा, 2 × 11 ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 13 × 3 कितना आ जाएगा, 39। अगर हम लोग इसका टोटल निकलना चाहें यहाँ पे, तो इसका सबका एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो 162 के बराबर आ जाएगा। सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, इसको निकालना चाहें, सिग्मा एफ आई आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 हाउसेस का दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। एक्स मीन का फॉर्मूला जो होता है वो देखिए, सिग्मा एफ आई
इतना आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई इतना आ गया। तो मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो मीन जो है, मीन एक्स मीन से डिनोट करते हैं। एक्स मीन आ जाएगा 162 अपॉन 20। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा 8.1। मतलब मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना है, 8.1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि जो भी क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास मार्क एक्स आई है, वो वैल्यूज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं, और एफ आई है, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। इसलिए हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। सिंस एक्स आई एंड एफ आई आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, इसलिए हम लोग इस तरह करके यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है। तो हमें इसका पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डेली वेजेस लिखेंगे रुपीज में, है ना, इन रुपीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं, तो एफ आई होगा। एफ आई के बाद जो अगली हमें चीज निकालनी पड़ेगी, वो क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क के बाद डी आई निकालना पड़ेगा, और डी आई जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। तो पहले हमें ए भी देखना पड़ेगा, ए क्या है, ए मतलब एज्यूम्ड मीन। फिर उसके बाद हमें यू आई निकालना पड़ेगा। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच, एच मतलब क्लास साइज। फिर उसके बाद लास्टली हमें निकालना पड़ेगा एफ आई यू आई। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। चलिए करते हैं, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेली वेजेस कितने दिए हुआ है, ये पहला हमें दिया हुआ है 500 टू 520। इसमें एफ आई कितना दिया हुआ, 12। 520 टू 540, इसमें कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। फिर 540 टू 560, ये कितना दिया हुआ है, 8 है। 560 टू 580, ये कितना दिया हुआ है, 6। 580 टू 600, ये दिया हुआ है 10। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, बाद में कर लेंगे। अब इसके बाद हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम, क्लास मार्क एक्स आई यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो 500 प्लस 520 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 510। ये आ जाएगा सेम यही, 520 प्लस 540 अपॉन 2 करेंगे तो 530 आ जाएगा, 550 आ जाएगा, 570 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा, इतना। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए जो है, ए क्या होगा, ये जो बीच वाली वैल्यू होगी इसको ए बोलते हैं ना। इन सभी में एक्स आई में जो बीच वाली वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे दो होते बीच में तो उन दोनों का मीन होता, एवरेज निकालते हैं, या उन दोनों में से कोई एक ले लेते, कोई एक वैल्यू को हम लोग ले लेते। वो मैं मीडियम पे पहुंच गया था। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई दो होते हैं तो हम लोग कोई बीच की एक वैल्यू को ले लेते, किसी को भी ले लेते, हमारी चॉइस है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही बीच में पड़ रहा है 550, तो हम लोग इसको ए मानेंगे। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 550। अब डी आई में हमें ए की वैल्यू 550 रखना है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है यहाँ पे, 550, वो 510, 510 माइनस 550 करेंगे। एक्स आई की वैल्यू ये वाले कंडीशन पे 510 है, माइनस ए जब करेंगे तो ए है हमारा 550। 510 माइनस 550 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 40। इसी तरह इसमें करेंगे 530 माइनस 550 तो ये आ जाएगा माइनस का 20। ये जीरो हो जाएगा, 550 माइनस 550, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। जब यू आई निकालेंगे तो यू आई निकालने पे डी आई अपॉन एच करते हैं। एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे आता है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो क्लास साइज आ जाता है। तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू 20 के बराबर है। ठीक है, देखिए दोनों क्लास का डिफरेंस जो है, इन दोनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, वो 20 के बराबर है।
यू आई निकालते हैं। यू आई जब करेंगे तो डी आई अपॉन एच, तो -40 अपॉन एच कितना है 20, -40 अपॉन 20 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। एफ आई यू आई करेंगे तो एफ आई यहाँ पे 12 है, -2 तो ये आ जाएगा माइनस का 24, ये आ जाएगा माइनस का 14, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 20। ठीक है, इतना। अब इन सभी का सम कर देते हैं तो सिग्मा एफ आई यू आई जो आएगा ये कितना आ जाएगा -12 के बराबर। सिग्मा एफ आई यू आई इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं ना, सिग्मा एफ आई निकाल लें। सिग्मा एफ आई यहाँ पे दिया हुआ है 50, ये देखिए 50 वर्कर्स के बारे में दिया हुआ है, इतना चीज़ दिया हुआ है। तो ये टेबल हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो मीन का फॉर्मूला जो होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, इतना। ए यहाँ पे कितना दे रखा है 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, ये माइनस का 12 है, अपॉन में 50 है, इंटू एच कितना है, एच यहाँ पे हमने कितना निकाला, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 20, 20 के बराबर, 0 से 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। 550 प्लस माइनस का 24 अपॉन 5, इतना। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 550 माइनस 24 अपॉन 5 है, तो 24 अपॉन 5 कितना होता है 4.8 के बराबर। 550 से 4.8 माइनस होगा तो 545.2 आ जाएगा हमारा मीन। यही हमें निकालना था। इसका मतलब द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज रुपीज 545.2 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में आएगा, ये जो वैल्यू आएगी रुपीज में आएगी। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ फैक्ट्री इन रुपीज इज 545.2 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हमें f दी हुई है, हमें इस f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो f की वैल्यू निकालनी है तो ये हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेली पॉकेट अलाउंस, ये जो है ये चीज़ पहले लिख लेते हैं। तो डेली पॉकेट अलाउंस, इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइटेड कलर लिखते हैं, डेली पॉकेट अलाउंस। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम लोग एफ आई लिख देते हैं, डायरेक्टली एफ आई लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं लिख रहा हूँ। पहले ये चीज़ लिख ले, अच्छा आगे क्या होगा पहले वो भी लिख लेते हैं, नहीं फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स आई निकालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क क्लास दिया हुआ है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। डी आई निकालना पड़ेगा, डी आई निकालेंगे, डी आई का होता है फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एफ आई डी आई निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। ये है ना, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है, 11 से 13 इतना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 7 के बराबर है। 13 टू 15 में कितने हैं, ये 6 है। 15 टू 17 में कितने हैं, ये 9 है। 17 टू 19 में 13 दे रखा है। 19 टू 21 में एफ दे रखा है, 19 टू 21 में एफ दे रखा है। 21 टू 23 में 5 दे रखा है, और 23 टू 25 में 4 दे रखा है। एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये चीज़ आप लोग को करनी है, यहाँ पे लिख लेना है, एक्स आई का फॉर्मूला लिख लेना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। मैं एल एल प्लस यू एल अपॉन 2 लिख रहा हूँ, ये आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे इसको जब करेंगे 13 प्लस 11 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 2, मतलब 12 के बराबर, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स आई आ गया। अगर एक्स आई आ गया तो यहाँ से 18 निकालना है,
वो सॉरी 18 जो है ये क्या हो जाएगा ए के बराबर। देखिए 1 2 3 1 2 3 बीच में 18 पड़ रहा है, तो जो ए है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, एच भी यहीं पे लिख लेंगे, एच की जरूरत है एफ आई डी आई में, एच की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना ही करते हैं अभी, है ना। आगे हम लोग डी आई निकालते हैं, डी आई में क्या करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए, तो 12 माइनस 18, 12 में से 18 जाएगा तो माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 2, 18 में से 18 जाएगा तो 0, 20 से 18 जाएगा तो 2, 22 से 18 जाएगा तो 4, 24 से 18 जाएगा तो 6। एफ आई डी आई निकालते हैं, तो डी आई ये है वैल्यूज, एफ आई की वैल्यूज ये है, माइनस 6 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 42, माइनस का 24, माइनस का 18, ये तो 0 होगा। एफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2f के बराबर, इधर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 24। इसका सम निकाल लें, एफ आई डी आई का सम, यहाँ पे टोटल लिखेंगे, टोटल एफ आई का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 44 प्लस एफ के बराबर, और यहाँ से इसका टोटल कितना आ जाएगा 2f माइनस 40 के बराबर, ये इसके इतना टोटल आ जाएगा, है ना। तो सिग्मा एफ आई डी आई इतना आ गया, एफ आई डी आई ये इतना आ गया, और सिग्मा एफ आई इतना आ गया, ये इसके 44 प्लस एफ के बराबर, है ना। अब हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये चीज ए की वैल्यू हमने कितने निकाली, हमने 18 रख रखी है। यहाँ पे मीन हमको कितना दे रखा है, मीन पॉकेट अलाउंस एक्स मीन बराबर हमको दे रखा है 18, तो यहाँ पे ये चीज एक्स मीन को हम 18 लिख सकते हैं। 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, ये है 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। 18 ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 2f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 के बराबर, तो यहाँ से जो f आ जाएगा f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 2 मतलब 20, मतलब जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी हमारी f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, f की वैल्यू यहाँ से आ गई 20 के बराबर। ठीक है, ये 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 30 वुमेन्स were examined in hospital by a doctor and a number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute of for these women. Choose a suitable method. ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें वही चीज़ इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। एफ आई यू आई तक निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यहाँ पे ये लिख देते, बहुत तीखा सा हो रहा है क्या, तो कलर चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन, इसको हम लोग एफ आई डायरेक्टली लिख देते हैं एफ आई, फिर यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्स आई निकालना पड़ेगा, इधर डी आई निकालना पड़ेगा, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ए हम लोग अभी देखेंगे क्या आ रहा है। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच, एच भी हम देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा, इतनी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है 65 टू 68, इसमें 2 है, 68 टू 71 यहाँ पे 4 है, 71 टू 74 इसमें 3 वुमेन्स है, फिर 74 टू 77 पे 8 वुमेन्स है, 77 से 80 में 7 वुमेन्स है, 80 से 83 में 4 वुमेन्स है, 83 से 86 में 2 वुमेन्स है, यहाँ पे टोटल आएगा। एक्स आई निकालना है, एक्स आई का फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यू एल प्लस ई एल एल
एल को आप लोग लोअर लिमिट लिखेंगे, यूएल को आप लोग अपर लिमिट लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है। एक्स आई निकालते हैं, कितना आ जाएगा एक्स आई, देखिए 68 प्लस 65 अपॉन 2 करेंगे तो 66.5 के बराबर आएगा। ये 69.5 आएगा, ये 72.5 आएगा। आप लोग निकाल करके इसको देखिए, कैलकुलेट करिए। ये 75.5 आएगा, ठीक है, 78.5 आएगा, ये 81.5 आएगा, ये 84.5 आएगा। यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 75.5, ठीक है, 75.5 ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 75.5। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग 75.5 लेंगे, 66.5 माइनस 75.5 करेंगे तो आ जाएगा -9। इसमें से 75.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमें यू आई निकालना है, तो यू आई के लिए हमें एच चाहिए। एच कितना आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्लास साइज है, क्लास साइज कितने का है, क्लास साइज यहाँ पे 3 का है, तो जो एच की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यू आई बराबर डी आई अपॉन एच, डी आई यहाँ पे 9 है, एच कितना है 3, तो -9 अपॉन 3 करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 3, ये कितना आ जाएगा -6 अपॉन 3 तो माइनस का 2, ये -3 अपॉन 3 तो माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। एफ आई यू आई निकालते हैं, तो एफ आई कितना है, एफ आई है 2 और यहाँ पे माइनस का 3 तो माइनस का 6, ये माइनस का 8, ये माइनस का 3, इधर 0, इधर 7, इधर 4 टू जा 8, इधर 6, ठीक है, इतना। अब सिग्मा एफ आई यू आई कर देते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई, इन सभी को ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। सिग्मा एफ आई हमें निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई यहाँ पे दे रखा है कि ये डेटा जो है 30 वुमेन्स का है, तो सिग्मा एफ आई 30 आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग इसको डायरेक्टली ऐड करके 30 निकाल सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब हमें मीन निकालना है, तो एक्स मीन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही है फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमने कितने रखी है, 75.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एफ आई यू आई, ये आई 4, इसकी वैल्यू कितनी आई 30 आई, इंटू एच कितना है 3 है, 3 से 30 काटेंगे 10, तो इधर आ जाएगा 75.5 प्लस 0.4 ऐड कर देंगे तो 75.9। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स आर 75.9 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये चीज आपको लिखना है, रिवाइंड करके फिर से आप सुन सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग boxes, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in the packing box. Which method of finding the mean did you choose? ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। हम लोग कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। देखते हैं सॉल्व करके, कोई भी यूज कर सकते हैं, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, मजा आएगी सॉल्व करने पे। तो एफ आई यू आई तक हमें निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है डेटा, ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ, इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, नंबर ऑफ मैंगोज, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये कितना दिया हुआ है, 50 से 52, 53 टू 55, 56 टू 58, 59 टू 61, 62 टू 64, इतना चीज दिया हुआ है।
तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 110 है, ये 135 है, 115 है, ये है 25। अच्छा इसको देखेंगे तो ये जो डेटा है ये डेटा कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो इसे हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट से 1/2 को माइनस करते हैं, हाफ लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट जो होती है उससे 1/2 माइनस कर देते हैं, और जो अपर लिमिट होती है अपर लिमिट में प्लस करते हैं 1/2। मतलब 50 से हम लोग 1/2 माइनस करेंगे और 52 में 1/2 ऐड करेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52.5, ये बन जाएगा 52.5, और ये कितना बन जाएगा 49.5, ये इतना बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग नया डेटा बनाते हैं, नई टेबल बनाते हैं। नई टेबल बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगी टेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, या क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल कैसा बनेगा, यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। फिर हमको यू आई निकालना पड़ेगा, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच। उसके बाद एफ आई यू आई, इतनी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास इंटरवल देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, 50 और 52 है, तो 50 और 52 से हम लोग जब माइनस करेंगे, बुक खोल के रखिए आप लोग को दिख जाएगा। 50 से जब हम लोग 50 से माइनस करेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 49.5, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। ये इसकी क्लास इंटरवल बनेगा। दूसरा वाला ये बनेगा 52.5, माइनस करेंगे जब 1/2, और आगे वाला बनेगा 55.5, ये बनेगा 55.5, ये कितना बन जाएगा 58.5। फिर नेक्स्ट बनेगा 58.5 से लेकर के, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, ये आ जाएगा 61.5। ये कितना बनेगा 61.5 टू 64.5। इधर पे हम लोग को टोटल लिखना होगा, ये टोटल लिखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 15, ये 110, ये 135, ये 115, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20। अगर इसकी सम निकालना चाहें सिग्मा एफ आई, ये कितना आ जाएगा 400 के बराबर आ जाएगा। एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एक्स आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 49.5 प्लस 52.5 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 51 के बराबर। इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 54 के बराबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 57। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 63। ठीक है, यहाँ पे ए हम लोग क्या मानेंगे, ए जो होगा ए 57 होगा। देखिए ए जो होगा 57 होगा, तो ए जब 57 होगा हम क्या करना, एक्स आई माइनस ए, तो 51 माइनस 57 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6। यू आई निकालना है तो डी आई अपॉन एच, एच की वैल्यू नहीं पता है तो एच की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, 52 माइनस 0.5 माइनस 49.5, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 के बराबर आ जाएगी वैल्यू एच की। तो डी आई अपॉन एच मतलब -6 अपॉन एच करेंगे तो ये आ जाएगा -2, -6 अपॉन 3 माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एफ आई और डी आई यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू -2 तो माइनस का 30, माइनस का 110, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 115, ये आ जाएगा 50। इन दोनों का सम कर लें, सिग्मा एफ आई यू आई, तो इसका सम आ जाएगा 25। अब हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इतना, ए की वैल्यू हमने लिखी है 57, एफ आई यू आई हमने निकाला 25, एफ आई निकाला 400, एच की वैल्यू हमने निकाली 3, ये इतनी। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 25 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, 57 प्लस यहाँ प्लस लगेगा ना, ये प्लस
3/16 इतना आ गया। 3/16 को हम लोग लिख सकते हैं 57 प्लस 0.1875, तो 57 में ऐड करेंगे तो 57.1875, इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 57.19, मीन आ गया। ठीक है, इसमें हम लोग ने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया है, जिसके लिए हम लोग ने एफ आई निकाला, डी आई निकाला, यू आई निकाला, कई सारी चीज़ निकाली हमने, एफ आई यू आई भी निकाला। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल shown below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Daily expenditure in rupees दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुइटेबल मेथड। तो ये टेबल दे रखी है, हमको इससे रिलेटेड एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस डेटा दे रखा है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग रुपीज़ में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, जिसको हम लोग एफ आई मान लेते हैं, तो ये एफ आई होगा। यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे, यहाँ पे डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए देखेंगे क्या है, यू आई निकालेंगे, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है डी आई अपॉन एच, फिर एफ आई यू आई। सेम क्वेश्चन है, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए, डेली एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है यहाँ पे, 100 to 150, इसमें 4 फ्रीक्वेंसी है। 150 to 200, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 200 से 250, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है। 250 से 300, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है। 300 से 350, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 दे रखी है। यहाँ पे हमें टोटल करना होगा। एक्स आई अच्छा, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। यहीं पे सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 25 है। एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो मैं वैसे तो मैं 4-5 बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो 150 प्लस 100 250 हो जाएगा। 250 को अपॉन करेंगे तो 125 इसका फॉर्मूला बनेगा। ये एक्स आई की वैल्यू आएगी 125, 125 इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसी तरह 175, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 275, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 250 प्लस 225, इसको 225 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 275 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 325 आ जाएगी। इसमें अगर ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू कितनी है 225 है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 225। एच भी देख लेते हैं, एच की वैल्यू कितनी है 50 के बराबर है। ठीक है, डी आई निकालते हैं। डी आई कितना आ जाएगा, डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए कितना है 225, तो 125 माइनस 225 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, माइनस 100 माइनस का 50, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 100। क्या करना है, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। डी आई कैसे निकालेंगे, यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच, तो डी आई कितना है यहाँ पे 100 है, एच कितना है, एच कितना है 50, तो माइनस का 100 अपॉन 50, तो माइनस का 2, यहाँ माइनस 50 अपॉन 50, तो माइनस का 1, यहाँ 0, 50 अपॉन 50, 50 अपॉन 51 आ जाएगा, और 100 अपॉन 50 आ जाएगा 2। एफ आई यू आई करते हैं, 4 इंटू माइनस 2, तो माइनस का 8, माइनस का 5, ये 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल, एफ आई यू आई निकाल लें, तो यू आई एफ आई कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 5 13, 13 माइनस 6 तो माइनस का 7। ठीक है, इतना। अब हमें मीन निकालना है, तो एक्स मीन का फॉर्मूला सीधा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू
माइनस का 7 सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ये 25, एच की वैल्यू 50, 25 से 50 टू टाइम्स, तो 225 माइनस 7 टू जा 14, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 211। तो यहाँ पे हम लोग के पास मीन इतना आ गया। देयरफॉर मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज रुपीज 224, इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज रुपीज 211। ठीक है, तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर पार्ट्स पर मिलियन, ppm में दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वाज कलेक्टेड ऑफ फॉर 30 localities in certain cities and is presented below। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। ठीक है, यहाँ पे डेटा हमको जो दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है, हमें यहाँ पे भरना होगा, है ना। कैसे भरेंगे देखते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे FI फ्रिक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ पे XI क्लास मार्क, यहाँ पे DI फॉर्मूला XI माइनस A, UI का फॉर्मूला DI अपॉन H, यहाँ पे FI UI। वैल्यू देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमको गिवन है। पहली वैल्यूज हमको 0.00 से 0.04 दिया हुआ है। दूसरा 0.04 से कितना दिया हुआ है? 0.08 दिया हुआ है। 0.08 से हमको दिया हुआ 0.12 तक। फिर उसके बाद 0.12 से 0.16 दिया हुआ है। 0.16 से 0.20 दिया हुआ है। 0.20 से 0.24 दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल गिवन है। यहाँ पे 499 फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें तो टोटल सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा? ये 30 के बराबर आ जाएगा। आगे की वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। क्लास मार्क जब एक्स आई निकालते हैं तो क्लास मार्क एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, सीधा है, कर लेंगे। तो जीरो से इसको जब अपॉन करेंगे 0.02, 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 0.02, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको करेंगे 0.04 प्लस 0.08, तो यह आ जाएगा 0.06। ठीक है, इतना आ जाएगा। यह आ जाएगा 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ये चीज़ बन जाएगी। ये आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं, कैलकुलेशन ईजी है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पे टोटल कई सारी हैं, यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या चूज कर लेते हैं? आपको चूज करना हो तो 0.10 भी चूज कर सकते हैं, मैं चूज करता हूँ 0.14। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग 0.14 को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे ए हमने 0.14 लिया है। अगर 0.14 लिया है तो डी आई की जो वैल्यू आएगी 0.02 माइनस 0.14, तो ये आ जाएगी 0.12, कितनी आ जाएगी? इसकी कितनी आ जाएगी? -0.08, इसकी कितनी आ जाएगी? -0.04, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी 0.04 आ जाएगी, इसकी 0.08 आ जाएगी। यू आई निकालना है, एच निकालना पड़ेगा। एच कितना आ रहा है? एच कितना है यहाँ पे? एच की वैल्यू देखेंगे। एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पे 0.04 दिख रहा है, तो इतना डी आई अपॉन एच मतलब -0.12 अपॉन 0.04, माइनस का 3, ये माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0 1 2। ठीक है, तो ये माइनस का 12,
माइनस का 18 माइनस का 9, ये 0, ये 4, ये 4। सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस का 31, इतना। अब हमें मीन निकालना है। एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है। ए की वैल्यू 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना, माइनस का 31 अपॉन 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 0.04। सॉल्व करते हैं। 0.14 माइनस 0.04133, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा, इसके बराबर। आगे इसको माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करने पे कितना आ रहा है 0.09867, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.099 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, यहाँ पे लिख दीजिएगा। देयरफॉर मीन concentration of SO2 in the air is 0.099 parts per million ppm, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, हमें स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट थे डेज पे, हमको उसका मीन निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसी बनेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, ये नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, ये एफ आई होगा, तो ये एफ आई रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग को एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ये डी आई का फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। उसके बाद हम लोग को एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। हम लोग इतना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखते हैं इसको। पहले टेबल बनाते हैं। टेबल जब बनाएंगे तो टेबल यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 0 से 6, इसमें 11 स्टूडेंट्स। फिर 6 to 10, इसमें 10 स्टूडेंट। 10 से 14, इसमें 7 स्टूडेंट्स। 14 से 20, इसमें 4 स्टूडेंट्स। 20 से 28, इसमें भी 4 स्टूडेंट्स। 28 से 38, इसमें 28 38, इसमें 3 स्टूडेंट्स। 38 to 40, इसमें कितने 1 स्टूडेंट। ठीक है, इतना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालने के लिए हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करना पड़ता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को करके अपॉन 2 करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 प्लस 6/2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 10 प्लस 6 16 अपॉन 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 14 प्लस 10 24 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इस तरह यहाँ पे 17, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 39। ये इसका डेटा आएगा। डी आई निकालना है तो ए की वैल्यू हमें चाहिए होगी। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 17 को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इधर है, 3 नीचे है, तो बीच में जो पड़ रहा है वो 17 पड़ रहा है, इसलिए हम लोग 17 को ए मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू 17 है। 3 माइनस 17 करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 17 तो माइनस का 9। ये 12 माइनस 17 माइनस का 5। 17 माइनस 17 0। 24 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इधर आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 22। एफ आई डी आई करते हैं। 11 इंटू 40 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 154 आ जाएगा। 10 इंटू माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 35 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 16 3 जा 48 आ जाएगा। 22 इंटू 1 करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसका सम कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई, इसकी वैल्यू आएगी -181।
यहाँ पे सिग्मा एफ आई कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 40। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल आ जाएगा। हमें फॉर्मूला लगाना है, मीन का फॉर्मूला जो होगा, मीन का फॉर्मूला जो होगा ये क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला इतना ही है। तो इसमें ए की वैल्यू 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 181 सिग्मा एफ आई 40, ठीक है इतना। तो ये आ जाएगा 17 माइनस 40 को इसमें माइनस 188 को 40 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -4.525। 17 से -4.525 करेंगे तो जाएगा 12.475। इसको हम लोग अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, लगभग 12.48 अप्रॉक्स में लिखना तो ये कुछ ऐसा है ना, तो इसके बराबर आ जाएगा। द मीन नंबर ऑफ डेज इज 12.48 फॉर विच स्टूडेंट वॉज absent। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, तो टेबल हमें कुछ अरेंज करनी पड़ेगी, किस तरह अरेंज करेंगे वो हमारे ऊपर है, देखते हैं करके इसको। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी मानेंगे तो एफ आई आएगा, ठीक है, ये एफ आई आ जाएगा। इधर से हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, फिर डी आई निकालना पड़ेगा, तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। फिर क्या निकालना पड़ेगा, यू आई निकालना पड़ेगा, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई अपॉन एच। फिर उसके बाद एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 45 टू 55 दे रखा है, तीन फ्रिक्वेंसीज है, नंबर ऑफ सिटीज 55 से 65% के बीच में कौन कौन है, 10 है। 65% से 75% में 11 सिटीज है। 75 टू 85% में 8 सिटीज है। 85 टू 95 के बीच में 3 सिटीज हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। एक्स आई निकालना है, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। एक्स आई निकालते हैं 45 प्लस 55 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 100, 100 अपॉन 2 मतलब सॉरी 100 अपॉन 2 मतलब 50। इसको अच्छे से लिख देते हैं क्यों ऐसा लगे, ये आ जाएगा 50, ठीक है। इधर 60 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। यहाँ पे ए हमें क्या लिखना है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 70 आ जाएगी। बीच की वैल्यू जो बीचों बीच है वो 70 है, तो ए 70 आ गया, ठीक है, ए 70 आ गया। एच निकाल लेते हैं, तो एच आ जाएगा हमारे पास 10 के बराबर, देखिए 55 माइनस 45 10 आ जाएगा। डी आई निकालते हैं, तो 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 10, 0 10 20, ठीक है। ये 20 अपॉन 10 करेंगे, माइनस 20 अपॉन 10 तो -2, -1 0 1 2। एफ आई यू आई निकालते हैं, 3 इंटू -2 -6 -10 0 8 6, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ गई, इनका सबका समेसन कर देते हैं, ये आ जाएगा -2 -2, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसीज का सबमेसन ये कितना आ जाएगा 35। मीन निकाल देते हैं, एक्स मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये कितना है 70 प्लस -2 अपॉन 35 इंटू एच कितना है, एच है 10, 5 से 7 2 टाइम्स 70 प्लस माइनस का 4 अपॉन 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 70 माइनस 4 अपॉन 7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.57 69.43। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देयरफॉर मीन
लिटरेसी रेट इज 69.43% पेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ से एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी खत्म होती है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, इसके पहले के चैप्टर्स को पढ़िए, बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं तो आप लोग को पढ़ना है, और पढ़ना तो है ही है, करना ही है सारी चीज़ें। तो आप लोग देखिए इसको, बाकी एंजॉय करिए। तब तक के लिए थैंक यू।